इंसान की साइकोलॉजी बहुत पेचीदा है। इंसान बहुत सारे ऐसे काम करता है जिसका उसको भी नहीं पता होता कि वो ये काम क्यों कर रहा है। आज मैं आपको कम से कम 8 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगा जिसको सुन के आप कहेंगे अच्छा तो ये बात थी। तो चलते हैं इन फैक्ट्स के बारे में। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। उसमें पहले नंबर के ऊपर ये है कि जब भी आप किसी गैदरिंग के अंदर बैठे होते हैं, कहीं पे बैठे होते हैं और आप हंस रहे होते हैं किसी बात के ऊपर, तो आप हमेशा उस गैदरिंग में बैठे उस शख्स को देखते हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा होता है कि आपका पसंदीदा शख्स बैठा हुआ वो भी इन चीजों को समझ रहा है और वो भी हंस रहा है या नहीं हंस रहा। और नंबर 2 के ऊपर आता है आपके दिमाग में किसी भी चीज की मुकम्मल मेमोरी या स्टोरेज नहीं होता। आपके दिमाग में कुछ पिक्चर्स होती हैं और कुछ छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं। जब भी आप कोई बात सोचते हैं, कोई आपने मूवी देखी होती है या कोई काम किया होता है, जब आप उसको सोचने की कोशिश करते हैं तो वो आपके दिमाग में पिक्चर्स की या क्लिप की शक्ल में आपके दिमाग में आती है और दिमाग उसको रीड करता है और फिर आपको बताता है कि ये हुआ था। इसीलिए एग्जैक्टली आपको 100% वो वाकया याद नहीं आता जिस तरह के वो वैसे रोडमा हुआ था। जैसा कि आप रूम के अंदर आए हैं और आपको ये महसूस हुआ है कि आप दरवाजा बंद करके आए हैं, लेकिन आपने दरवाजा वो बंद नहीं किया था। तो आपका दिमाग क्या करता है, जो आपने कल या परसों दरवाजा बंद किया था वो मेमोरी वहां पे फिट कर देता है, जिसमें आपको यह महसूस होता है कि आपने दरवाजा बंद किया है लेकिन असल में आपने वो दरवाजा बंद नहीं किया हुआ होता। नंबर 3 के ऊपर होता है जब भी आप स्ट्रेसफुल होते हैं, नर्वस होते हैं, कोई आपका इंटरव्यू है, आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर आप चबाना शुरू कर दें तो आपका जो स्ट्रेस, एंजाइटी और जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। इवन के एक यूनिवर्सिटी ने इस पे बाकायदा तौर पे रिसर्च भी किया हुआ है कि ऐसे शख्स जो स्ट्रेस में या परेशानी में चबाती हैं कोई भी चीज, तो उसमें उनका क्या होता है कि जो स्ट्रेस होती है वो उनकी दूर हो जाती है। और नंबर 4 के ऊपर है कंफर्मेशन बायस। इसका मकसद ये है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप उसी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताते हैं कि वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है। इसी तरीके से जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो फैसले उनके हक में आ रहे होते हैं तो आप उनको इजीली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, खा कोई वो गलत भी हो। लेकिन जिस पार्टी को आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी फैसला आ जाए, भले वो ठीक फैसला होगा, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारा दिमाग उसको कंफर्म नहीं कर रहा होता। सेम ऐसे ही जब आप किसी मजहब को मानते हैं तो एक शख्स का दूसरे शख्स के मजहब के साथ इख्तलाफ भी इसी वजह से है। और कोई भी शख्स अपना जब मजहब नहीं छोड़ रहा होता तो उसके पीछे भी यही वजह होती है कि वो जो इंफॉर्मेशन उसके पास है वो उसको वैलिडेट करता है और उसको किसी हद तक कंफर्म करता है कि ये मालूमात बिल्कुल ठीक और बिल्कुल करेक्ट है। और नंबर 5 के ऊपर है साइलेंट स्टेयर। अगर आपको कोई शख्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई स्टोरी बता रहा है, कोई वाक्य बता रहा है और आपको ये लग रहा है कि वो स्टोरी आपको ठीक तरीके से नहीं बता रहा या पूरी नहीं बता रहा, आप उसको खामोशी से अगर ताड़ना शुरू कर देते हैं तो वो शख्स इस चीज को समझ लेता है, साइकोलॉजी को, कि इस शख्स को जो स्टोरी बतानी है वो पूरी बतानी है, उसमें कोई नोक झोंक या कोई भी जो कन्फर्मेशन चीजें हैं वो हटानी नहीं है। तो ये भी एक एक्सप्रेस करने का वे होता है। अगर आप उसको तकना शुरू कर देंगे किसी भी गैदरिंग के अंदर या कोई इंफॉर्मेशन लेते वक्त, तो वो शख्स आपको जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक और दुरुस्त देगा। और नंबर 7 के ऊपर होता है यॉर्निंग या जमाई। जब भी आप यॉर्निंग लेते हैं तो सामने बैठा शख्स भी जमाई लेगा, क्योंकि जो जमाई होती है वो कंटीजियस होती है। जब भी कोई शख्स आपके साइड पे बैठा जमाई ले रहा होता है तो दूसरा शख्स भी उसको देख के लाजमी जमाई लेता है। और नंबर 8 के ऊपर है पैगबिलियन इफेक्ट। अगर आप किसी शख्स को बार बार ये कहते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, आप में ये पोटेंशियल मौजूद है, तो वो शख्स वो काम कर लेता है। इसी तरीके से रिसर्चर ने कुछ रैंडमली स्टूडेंट चुने और उनकी क्लास अलग की और टीचर्स को ये बताया गया कि ये काबिल स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है, अगर आप इनको पढ़ाएंगे तो ये जो मार्क्स हैं बाकी स्टूडेंट से अच्छे लेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ जब टीचर्स ने उनको ये कहा कि आप में पोटेंशियल मौजूद है, आप में एनर्जी मौजूद है, आप दूसरे स्टूडेंट से अच्छे हैं, हालांकि वो रैंडमली कलेक्ट किए गए थे, तो उनके मार्क्स भी अच्छे आना शुरू हुए। सेम ऐसे ही जब कोई शख्स क्लास के अंदर पढ़ रहा होता है और किसी टीचर का फेवरेट होता है वो बच्चा और उस्ताद उसको ये बोलता है कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, वो शख्स ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि वो मेहनत करता है और उस शख्स के जो नंबर हैं वो हमेशा अच्छे आते हैं। उम्मीद है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।